हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं यशवीर सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद इम्पैक्ट पर स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कि हम क्लास 6 मैथ्स नोइंग योर नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के पार्ट 3 करेंगे, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। एक शर्ट को बनाने के लिए हमें 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर कपड़े की जरूरत है और हमारे पास टोटल क्लॉथ कितना है 40 मीटर। हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच, कितनी शर्ट बन जाएंगी ये बताना है, और हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा उसमें बच जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा, ये बताना है। चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लॉथ नीडेड टू स्टिच वन शर्ट equals to 2 meter 15 सेंटीमीटर। ओके, हमारे पास कितना है 40 मीटर क्लॉथ है। हमें पता करनी कितनी शर्ट बनेगी। नंबर ऑफ शर्ट्स stitched in 40 meter cloth equals to 40 meter divided by 2 meter and 15 सेंटीमीटर। ओके, हम क्या करेंगे कि इस पूरी नंबर को एक क्वांटिटी में, इस पूरे नंबर को एक क्वांटिटी में चेंज कर लेंगे। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पता होगा कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 40 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए 4000 सेंटीमीटर। चलिए नोट कीजिए 4000 सेंटीमीटर अपॉन 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए 200 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर को प्लस कर दीजिए हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। 215 सेंटीमीटर। अब आपको 215 का मैक्सिमम डिवाइड देना कि कितनी बार ये कैंसिल आउट करेगा। डिवाइड दीजिए 200 मींस ये कितने बार जा सकता है, लगभग, चलिए ये आपका जा रहा है अप्रोक्स 18 टाइम्स। इसको मैंने जब डिवाइड किया ये पहुंचा आपका 18 टाइम। 18 टाइम डिवाइड करने पर इसका आंसर आता है 38 70। 18 5 जा 90, 9 कैरी 18 बन जा 18 और 9 27, 18 टू 36 और 38 मींस अप्रोक्स में ये आंसर आ रहा है। इक्वल्स टू में लिखेंगे इसमें कितनी शर्ट्स फॉर्म हुई 18 शर्ट्स फॉर्म हो गई हैं।
इसमें 18 शर्ट्स फॉर्म हो गई हैं। ओके, अब हमें कितना और चाहिए, 215 सेंटीमीटर एक शर्ट के लिए चाहिए। सो अगर हम यहाँ 19 शर्ट्स देखेंगे तो ये 4000 से ऊपर पहुंच जाएगा। सो इसलिए 18 शर्ट्स स्टिच हो पाएंगी। सो रिमेनिंग क्लॉथ लिखेंगे नाउ। रिमेनिंग क्लॉथ इक्वल्स टू 4000 माइनस 300, 3870। सो इसका आंसर आ जाएगा 10 में 0 में 0 है 0, और यहां हो गया 10 में 7 गए 3, यहां पे बचा 9 में से 8 गए 1, मीन्स 130 सेंटीमीटर क्लॉथ आपके पास अभी रिमेनिंग है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को समराइज कर देता हूं। आपके पास क्वेश्चन था कि एक शर्ट 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर में बन जाती है। आपका 40 मीटर क्लॉथ टोटल था। सो ये पूछा था कितनी शर्ट्स बनेगी और कितना क्लॉथ उसमें से बच जाएगा। सो हमने क्लॉथ नीडेड टू स्टिच 1 शर्ट, एक शर्ट का निकाला जो कि गिवन था। फिर नंबर ऑफ शर्ट हमने निकाली कितनी फॉर्म हो सकती है। सो क्या किया कि एक शर्ट का हमने जितना टोटल कपड़ा था उसमें डिवाइड दे दिया। सो अप्रोक्स में 18 शर्ट्स बन गई और उसके बाद कुछ कपड़ा बच जाता है। सो नाउ रिमेनिंग क्लॉथ इक्वल्स टू 4000 माइनस जो यूज हो गया 3870। सो रिमेनिंग रहा आपका 130 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, मेडिसिन पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेट 4 kg एंड 500 ग्राम, मींस 4.5 किलो का एक बॉक्स है मेडिसिन का। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोड इन अ वैन। एक वैन है, गाड़ी है जिसमें कि 80 kg के बियॉन्ड, मतलब 80 kg से ज्यादा सामान लोड नहीं किया जा सकता। सो पूछ रहा है कितने बॉक्सेस उसमें लोड हो जाएंगे। सिंपल, पिछले क्वेश्चन में जैसे डिवाइड दिया था इसका 1 बॉक्स का, इसमें टोटल में डिवाइड देंगे तो पता लग जाएगा कि कितने बॉक्सेस लोड हो सकते हैं। सो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेट ऑफ मेडिसिन बॉक्स, मेडिसिन पैक्ड बॉक्स इक्वल्स टू 4 kg 500 ग्राम। ओके, boxes can be loaded in a van. So number of boxes load in a van, so हो जाएगा आपका टोटल है आपका 80 kg। सो 80 kg अपॉन 4 kg 500 ग्राम। आई होप आप एक चीज जानते होंगे कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके, सो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम। वन kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। और अगर आपको इन कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लास 6 की इससे पहले की
दो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको कन्वर्जन बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। सो चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो 80 kg इक्वल्स टू 80,000 ग्राम। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा। सो चलिए ये आपका रफ वर्क है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 80 kg इक्वल्स टू 80,000 ग्राम अपॉन 4 kg इक्वल्स टू 4000 ग्राम एंड 500 ग्राम। सो 4500 ग्राम, 4500 ग्राम। अब आपको सिंपली इसका डिवाइड देना है। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं आप। ओके, सो 45 का कितने बार डिवाइड जाएगा? 45 का कितने बार डिवाइड जाएगा? सो 45 17 जा, 45 17 जा होता है 765। ओके, 45 17 जा हो जाएगा 675। सो आपके इतने बॉक्सेस पैक हो जाएंगे। फिर हमको कितना और चाहिए? हमें चाहिए 4500 और चाहिए, तब हम एक बॉक्स को और फिल कर पाएंगे, नहीं किए जा सकते। ओके, सो इसमें यही पूछा था कि हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 80 kg। सो आंसर हो जाएगा 17 बॉक्सेस। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, उसके घर से लेकर स्कूल की डिस्टेंस है 1 किलोमीटर एंड 875 मीटर्स वन साइड से। सो जब हम एक स्टूडेंट सुबह मॉर्निंग में स्कूल जाता है तो वो वापस आता है, सो उसकी डिस्टेंस डबल हो जाएगी, यानी 1 किलोमीटर इधर से, 1 किलोमीटर 875 इधर से, और सेम डिस्टेंस उधर से भी। सो ये कैलकुलेट की जाएगी 1 डे की। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में 6 डेज की डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर करनी है। ओके, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स हाउस। स्टूडेंट हाउस इक्वल्स टू 1 किलोमीटर 875 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस फ्रॉम वन साइड, यहां पे आप नोट कर लेना, फ्रॉम वन साइड इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर 875 मीटर्स। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड बाई हर। नेक्स्ट स्टेप लिखिए, बाई हर इन 1 डेज। 1 days इक्वल्स टू 2 इंटू में 1 किलोमीटर और 875 मीटर। मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि जब आप स्कूल जाते हैं तो वहां से वापस भी आएंगे, सो आपकी डिस्टेंस एक साइड से इतनी है 1 किलोमीटर 875 मीटर्स, उस साइड से आएंगे सेम डिस्टेंस, सो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए अभी तो ये है
दोनों साइड से जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले आई होप आप ये चीज जानते होंगे कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स होता है। ओके, 1000 मीटर होता है। सो जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सो हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 8 जा 16 और 1 17। ये हो गया मीटर और 2 किलोमीटर। ओके, सो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आया। मैंने बताया 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। सो ये कितना लिखा है 1750 मीटर, यानी इससे हम 1 किलोमीटर निकाल सकते हैं। सो हो जाएगा 2 और 1 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और कितना 750 मीटर्स। ये उसकी डिस्टेंस है 1 डे की। ये कितने दिन की डिस्टेंस है 1 डे की। उसने एक दिन में कितनी डिस्टेंस कवर की है, ये वो है 3 किलोमीटर 750 मीटर्स। अब निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। in 6 days is equals to 6 multiply 3 kilometer 750 meters. Okay, so करिए कैलकुलेट। 6 जीरो में 6 का जीरो में देंगे तो 0, 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 6 7 जा 21, 21 और 3 24 मीटर्स, 6 3 जा 18, 18 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। सो इसमें कितनी है 2400 मीटर्स। सो इसमें से हम 2 किलोमीटर्स को निकाल सकते हैं। सो 18 और 2 20 किलोमीटर और 400 मीटर। ये है उसकी 6 डेज की डिस्टेंस जो उसने टोटल कवर की है। 6 डेज में जितनी उसने डिस्टेंस कवर की है वो है आपकी 20 किलोमीटर और 400 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जो साइड में उसे प्रेस करें जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अ वेसल हैज 4 लीटर 500 ml of curd in how many glasses each of 25 ml capacity can it filled? मीन्स आपके पास किसी बर्तन में 4.5 लीटर आपके पास दही है, उसे आपको ग्लासेस में कितने ग्लासेस में वो फिल्ड हो जाएगा, भर जाएगा, जबकि एक गिलास की कैपेसिटी है 25 ml। सो सिंपल है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था इसका इसमें टोटल में डिवाइड देना है तो नंबर ऑफ ग्लासेस आपके निकल आएंगे। सो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Vessel has curd equals to 4 liter or 500 ml. Capacity of 1 glass.
कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास इक्वल्स टू 25 ml. नंबर ऑफ ग्लासेस फिल्ड. अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्लासेस जो कि फिल्ड हो जाएंगे. सो 4 लीटर, आई होप आप जानते होंगे कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है. ओके, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है. सो 4 लीटर इक्वल्स टू 4000 ml हो जाएगा. ओके, तो ये हो जाएगा 4000 ml और 500 मीन्स 4500 ml अपॉन 25 ml. सो कैलकुलेट करिए. 25 बन जा 25 1 कितना रिमेनिंग बचाया 20 आ गया 200. 25 8 जा 200 और 0 रिमेनिंग है, सो आ जाएगी. सो 180 ग्लासेस मींस आपके टोटल ग्लासेस हो गए 180, जो कि इस टोटल जो हमारे पास कर्ड था उससे फिल्ड हो जाएंगे. वो ग्लासेस हैं 180 ग्लासेस. आई होप आपको कैलकुलेशन बहुत इजी रही होगी. 25 बन जा 25, 20 रिमेनिंग 200, 25 8 जा 200. सो ये हो गया 180 ग्लासेस. सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको इजी से इजी वे मैं आपको समझा सकूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. सो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के कुछ कंसेप्ट करेंगे. उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. उसमें एस्टिमेशन है. आई होप आप जानते होंगे एस्टिमेशन. नहीं जानते तो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा. सो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.